भाई ये खाना दिखा के क्या साबित करना चाहते हैं मेरे को आज तक नहीं पता लगा। अब इनको जूते खिलाने का समय है। एक तरफ घोड़ी पर चढ़ने पर दलितों को मारा जाता है, जब तुम्हें दलितों की याद नहीं आती है। अगर कोई दलित मुंह छुगा लेता है तो कत्ल कर दिया जाता है। अगर मोटरसाइकिल पे चलता है तो जब कत्ल कर दिया जाता है, जब तुम्हें दलितों की याद नहीं आती। हम जैसे नौजवान लोगों को तैयार कर रहे हैं। हम खाने पे नहीं मरते हैं भैया, हम तुम्हारे 1000 लोगों को खाना खिला सकते हैं। अरे हमें सम्मान चाहिए, हम सम्मान से जीना चाहते हैं इस देश के अंदर। क्या नहीं है हमारे पास में जो तुम्हारे पास है? तुम तो हमारी वजह से जी रहे हो भैया। जय भीम, नमो बुद्धा। दोस्तों, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं सोशल मीडिया। मेरे साथ आपको दिख रहे हैं कि सूर्य सम्राट हमारे मित्र हैं, भाई हैं, आंदोलन के साथी हैं, बैठे हैं। हम सोच रहे हैं कि आज कुछ ऐसे विषय हैं वर्तमान समय में जिस पर डिस्कस होना चाहिए और जो बातचीत है वो आप तक पहुंचनी चाहिए। बहुत सारे मुद्दे हैं। आपने देखा कि किस प्रकार से बीजेपी का एक बहुत पुराना काम है, कांग्रेस का एक बहुत पुराना काम है कि जैसे चुनाव नज़दीक आता है, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, कहीं चाहे कोई छोटा चुनाव हो, तब उनको दलितों की याद आती है। प्रधानमंत्री कभी दलितों के, सफाई कर्मचारियों के पैर धोने चले जाते हैं, कभी राहुल गांधी जो है वो दलितों की झोंपड़ी में खाना खाने के लिए चले जाते हैं, कभी केशव प्रसाद मौर्य खाना खाने के लिए चले जाते हैं, कभी योगी जी अभी हाल ही में खाना खाने के लिए चले गए। अब आज़ादी के 70-72 साल के बाद में आज भी ये बार बार खाना खा करके, उनकी झोंपड़ी में सो करके या उनके पैर धो करके ये दर्शाने की कोशिश की जाती है कि दलित जो है वो छोटे हैं और हम उनको बराबर में बिठा करके खाना खिला रहे हैं ताकि वो खाई जो पट जाए। मतलब वो दिल में नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं चित्र और फोटो और जो छाया चित्र खींचे जाते हैं उसमें कहीं ना कहीं ये मामला चलता है। सुजीत भाई, एक बड़ा सा सवाल है कि चुनाव के वक्त ही इस प्रकार की सोच जो है वो बीजेपी के लोगों की या कांग्रेस के लोगों की क्यों बनती है कि दलित के साथ खाना खाना चाहिए? देखिए राहुल जी, आप तो अच्छी तरह जानते ही हैं कि इनकी सोच क्या है। ये आज भी दलित को दलित समझते हैं जी। हम IAS बन जाएं, PCS बन जाएं, जज बन जाएं, चीफ मिनिस्टर बन जाएं, या इस देश के जो सबसे बड़ी पोस्ट है राष्ट्रपति वो बन जाए, मगर फिर भी ये एहसास दिलाना चाहते हैं कि तुम दलित हो, हम तुम्हारे घर खाना खाएंगे तो तुम हमारे बराबर हो जाओगे। मतलब हम तुम्हारे घर खाना खा करके तुम्हारे ऊपर एहसान कर रहे हैं। तो ये परंपरा बदलनी चाहिए। नौजवान, आज का जो नौजवान है उसको तैयार कर रहे हैं। आंदोलन के साथ हम लोग सब लगे रहे हैं, लोगों को तैयार कर रहे हैं। आज का नौजवान बिल्कुल विपरीत है इससे। किसी नौजवान के घर आकर देखें जरा, ये किसी आंदोलनकारी जो नौजवान है उसके घर आकर देखें जरा, इनको खाना नहीं खिलाएगा, इनको जूते खिलाएगा, वो इनको डंडे खिलाएगा। एक तरफ दलितों के घर खाना खा करके उन पे एहसान किया जा रहा है, दूसरी तरफ हाथरस जैसे कांड हो रहे हैं जहां दलितों की बेटियों के साथ में रेप हो रहा है, रात के अंधेरे में पेट्रोल छिड़क करके डेड बॉडी को जलाया जा रहा है। ये जो आंदोलन के जो साथी हैं, जो एक्टिविस्ट हैं, वो सब जानते हैं वाली बात को जो आप बता रहे हैं कि भी एक तरफ तो हम खाना खा के ये जताना चाहते हैं कि हम तुम्हारे भाई हैं, हम भेदभाव नहीं करते। एक तरफ दलित की बेटी को रात को 2 बजे मिट्टी का तेल डालकर जला दिया जाता है, जब तुम्हें दलितों की याद नहीं आती है। एक तरफ गटर में उतरने वाले लोगों की हजारों की तादाद में इस देश के अंदर मौत होती है, जब तुम्हें दलितों की याद नहीं आती है। एक तरफ घोड़ी पर चढ़ने पर दलितों को मारा जाता है, जब तुम्हें दलितों की याद नहीं आती है। अगर कोई दलित मुंह छुगा लेता है तो कत्ल कर दिया जाता है। अगर मोटरसाइकिल पर चलता है तो जब कत्ल कर दिया जाता है, जब तुम्हें दलितों की याद नहीं आती है। अगर प्रमोशन में रिजर्वेशन होता है तो उसको डिमोशन कर दिया जाता है, तो अखिलेश को जब दलितों की याद नहीं आती है और ना बीजेपी को दलितों की याद आती है। भाई ये खाना दिखा के क्या साबित करना चाहते हैं मेरे को आज तक नहीं पता लगा। अब इनको जूते खिलाने का समय है। जहां भी जाए इनका विरोध होना चाहिए। ये परंपरा टूटनी चाहिए, ये बहुत पुरानी परंपरा है। हम जैसे नौजवान लोगों को तैयार कर रहे हैं। हम खाने पे नहीं मरते हैं भैया, हम तुम्हारे 1000 लोगों को खाना खिला सकते हैं। अरे हमें सम्मान चाहिए, हम सम्मान से जीना चाहते हैं इस देश के अंदर। क्या नहीं है हमारे पास में जो तुम्हारे पास है? तुम तो हमारी वजह से जी रहे हो भैया। अरे हम लोग सड़क से लेकर संसद तक काम करते हैं, हम किसानों में काम करते हैं, हम पूरे देश का निर्माण करते हैं, सब कुछ तो देश में हम करते हैं। और तुम एहसान दिखाना चाहते हो कि तुम्हारे साथ हमने खा लिया तो तुम पवित्र हो गए। नहीं, ये जो लोग अपने घरों में बुला करके इनके साथ खाना खाते हैं या मतलब इनको अपने घर में इनवाइट करते हैं, उनको खाना बना करके खिलाते हैं, आखिर इन लोगों, ये जो लोग खाना खिला, इनकी मजबूरी क्या है? ये विरोध क्यों नहीं करते, मना क्यों नहीं करते कि हम नहीं अपने घर में बुलाना चाहते तुम्हें? या फिर ये क्रॉस क्यों नहीं करते कि हम प्रधानमंत्री जी के घर पे या योगी जी के घर पे या किसी बड़े नेता के घर पे हम खुद अपने बीवी बच्चों के साथ आएंगे फटे पुराने कपड़ों में और आप हमें अपने सोफा पे बिठा करके अपनी घरवाली के हाथ का बना हुआ खाना खिलाएं? क्यों नहीं कहते? देखिए, ये उन्हीं लोगों को चुनते हैं जो लोग इनके आसपास के लोग हैं, इनके साथ काम हम करते होंगे। ये आम दलित जो क्रांतिकारी दलित है, जैसे राहुल जी क्रांतिकारी हैं, सुजीत जी हैं और लोग हैं, उनके घर तो नहीं जाएंगे ये। उनके घर तो ये इनको सांप सूंघ जाएगा। ये आए ना हमारे घर खाना खाने, हम खिलाएंगे इनको खाना, बढ़िया खाना बना के देंगे इनको, और जैसा भी खाना पकवान खाते हम खिला देंगे उनको। ये ना, इनकी हिम्मत नहीं है हमारे घरों में घुसने की, क्योंकि हमने इनके सारे लोगों को निकाल कर बाहर फेंक दिया है। नहीं, एक चीज़ और भी है सुजीत भाई, मीडिया का बड़ा दोहरा चरित्र है।
जब कोई सवर्ण समाज का आदमी, खासतौर से बीजेपी कांग्रेस का कोई नेता जो है या अन्य किसी हिंदू संगठनों का जो नेता है, वो खाना खाने के लिए जाता तो मीडिया उसको बड़े एक लार्ज स्केल पे उसको प्रेजेंट करता है कि देखो प्रधानमंत्री जी ने दलितों के पैर धोए, देखो योगी जी दलितों के घर खाना खाने गए, देखो राहुल गांधी जी दलित की झोंपड़ी में जा के सोए। मतलब और अगर दलितों के ऊपर कोई शोषण होता है, कोई एट्रोसिटी होती है, तो तब मीडिया कहीं ना कहीं खामोश रह जाता है। नहीं, मेरे को ये समझ में नहीं आता कि जब प्रधानमंत्री दलितों के पैर धोते हैं तो क्या साबित करना चाहते हैं। योगी जी अब दलित के घर खाना खाना गए तो क्या साबित करना चाहते हैं, ये समझ में मेरे को है कि कोई पूछने को तैयार नहीं है। मीडिया में भी उसी मानसिकता के लोग हैं। मीडिया में कोई खास, ये हमें हमारा हिस्सा नहीं देंगे। ये मीडिया में ना हमारी लोग रिप्रेजेंटेशन है, ना जुडिशरी में हमारी ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन है, ना देश में रिप्रेजेंटेशन। धन्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का कि रिजर्वेशन की पॉलिसी दे के गए, रिजर्वेशन के माध्यम से हम IAS बनने, PCS बनने, डॉक्टर बनने, इंजीनियर बनने, प्रोफेसर बनने, जज बनने, वकील बनने। अगर रिजर्वेशन नहीं होता तो एक भी नहीं बनता। बिल्कुल है। और पॉलिटिक्स में जितने भी जा रहे हैं, 131 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जा रहे हैं, वो रिजर्वेशन की वजह जा रहे हैं। 1061 में वो जो जा रहे हैं विधायक जा रहे हैं, वो रिजर्वेशन की वजह जा रहे हैं। जहाँ रिजर्वेशन नहीं है वहाँ तो हम 0% हैं। तो वहाँ तो इनको याद आती नहीं हमारी। जब वोट का समय आता है तो हम भाई हो जाते हैं जी। उसके बाद क्या है कि हम अछूत हो जाते हैं। उसके बाद में हम हिंदुओं की बात नहीं आती। अब नौजवान समझ चुका है, नौजवान बहुत इंटेलिजेंट नौजवान है। वो बाबा साहब को पढ़ता है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को फॉलो करता है, बहन कुमारी मायावती को अपना आदर्श मानता है, मानव काशीराम साहब को आदर्श मानता है। देखा नहीं बहन कुमारी मायावती आइडल लेडी वैसी थोड़ी है। बहन जी के पास सब आके झुकते हैं। और कुछ हमारे चंद नए नए नेता बने हैं, वो रोते हैं सीटों के लिए। तो रोने वाला समाज नहीं है आज, रोनाने वाले समाज है। तो हम ऐसे ही समाज का निर्माण कर रहे हैं। भीम आर्मी को बनाने का, उसको पोषण करने का यही कारण था हमारा, यही हमारा मकसद था कि हम एक ऐसे समाज का निर्माण करें, ऐसे नौजवानों का निर्माण करें कि इनको मुंह तोड़ जवाब देने का काम करें।